हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो क्रश के लिए है कि आपकी क्रश की फीलिंग्स, क्रश के थॉट्स आपके लिए राइट नाउ क्या है। आपके क्रश इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो बिना किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं निकालती हूँ आपके क्रश की फीलिंग्स। तो देखते हैं व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी क्रश के थॉट और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। उनके क्रश के थॉट बता दीजिए क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्रश मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। क्रश का मतलब होता है कि ज़रूरी नहीं है आप लोगों के बीच में किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो या फिर दोस्ती ही हो। और हाँ, ये क्रश जो है ये कोई सेलिब्रिटी से रिलेटेड मत देख लें कि मुझे शाहरुख खान पे क्रश है तो शाहरुख खान की फीलिंग आपके लिए क्या है। क्रश का मतलब ये देखो, किसी की हम फीलिंग खुद के लिए देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो बंदा हमें जानता हुआ होना चाहिए, वो इंसान ऐसा होना चाहिए जो हमें जानता हो। भले ही बहुत पक्की दोस्ती ना हो या कोई बातचीत ही ना हो दूर दूर से देखने वाले स्टॉकिंग को, पर एटलीस्ट हम उसके वजूद में हो, हम उसकी लाइफ में प्रेजेंट हो, चाहे दूर से ही सही, ठीक है। मतलब वो एटलीस्ट हमें जानता हो, उसे कहते हैं क्रश, ठीक है। तो ये क्रश कोई भी हो सकता है। अब शाहरुख खान आपको जानता है तो आप ज़रूर, अगर आप शाहरुख खान के बारे में बताइए, शाहरुख खान सलमान खान को क्रश मान के क्यों कब सोच सकते हैं। अगर वो आपको जानते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। सो देखते हैं क्रश की फीलिंग आपके लिए क्या है। रीडिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिटेल होने वाली है। लाइक कीजिए, एम करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। चलो क्या एम करते हैं बाद में बता दूँगी मैं। हमारे पास है 5 ऑफ सॉल्ट, 3 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉल्ट, 7 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। आज तो बहुत सारे कार्ड निकाल दिए। वन ऑफ द टेबल, ओ माय गॉड, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे सारे, ठीक है। सो गिव मी अ सेकंड, लेट मी एडजस्ट द कैमरा, ठीक है। साइंस की मैं बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, इनको छोड़ के यहाँ पे सारे साइन हैं, ठीक है। बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। और मकर राशि यहाँ पे बहुत स्पेशल है। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, सॉरी। क्रश की फीलिंग्स, क्रश की भावना, ये जनरल भावनाएं हैं, डीप डाउन भावना भी हम और देखेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ, जो चीज़ मुझे सबसे पहले ऑब्जर्व हुई थी वो ये थी कि आपके क्रश, जैसे मैंने अभी रीडिंग से जस्ट बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड कर दीजिएगा। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दीज डॉग्स, दे आर लिटरली बार्किंग आउटसाइड माई रूम एंड इट्स 12:40 ओ क्लॉक, तो शायद इस वजह से ही कुछ हो जाता है, रात को कुत्तों को कुछ हो जाता है, ओके। सो मैंने अभी जो रीडिंग से जस्ट पहले बोला ना कि आपको कोई ऐसा क्रश भी हो सकता है जिसे आप दूर से स्टॉक करते हैं या वो आपको दूर से देखते हैं, भले ही बातचीत ना हो। तो यहाँ पे आपके क्रश, मैक्सिमम लोग जो हैं उनके क्रश के और आपके बीच में किसी भी तरीके की कोई दोस्ती यारियाँ नहीं है, ये जो मुझे दिखाई दे रही है। ये ऐसा है कि आप दूर से देखते होंगे, वो दूर से देखते होंगे, तो यहाँ पे दूर से देखने वाली बातें हैं, ठीक है। मतलब वो भी आपको दूर दूर से ही पहचानते हैं और आप भी उन्हें दूर दूर से ही पहचानते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे कंफर्म है, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इस इंसान की मैं दोस्ती तो नहीं बोलूँगी, बट ये ऐसी कुछ बातें आपको क्लियर कर देना चाहते हैं या आपको कुछ बताना चाहते हैं, कुछ शेयर कर देना चाहते हैं। एक चीज़ और है, इनके मन में आपके लिए ये आ चुका है कि आप ये हार चुके हैं। अब आप सोचेंगे कैसे हार गए, जब बात ही शुरू नहीं हुई, जब हमारे बीच में कुछ शुरू ही नहीं हुआ तो हारना हराना वाली कैसी बातें आ गई। इन्हें क्यों लगता है ये हार चुके हैं? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का जो स्टॉकिंग है ना वो क्या कहते हैं, तरोताज़ा वाला है ही नहीं। आप लोगों का स्टॉकिंग है बहुत ज़्यादा अरसे से, कम से कम महीनों की भी एनर्जी है यहाँ पे, महीनों की एनर्जी है, साल की भी हो सकते, कुछ लोगों के लिए महीनों की एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। तो आप लोगों की स्टॉकिंग कम से कम महीनों की चल रही होगी और अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि वो आपसे शायद कभी बात कर ही नहीं पाएंगे, तो वो हार रहे हैं। जो स्टार्टिंग में इन्होंने आपको स्टॉक किया होगा या आपने भी इन्हें देखा होगा कभी ना कभी, तो पहले लगा होगा कि कोई बात नहीं, कर लेंगे बात, है ना, कभी तो करेंगे, कभी तो करेंगे। लेकिन जब वक्त हो गया ज़्यादा तो इन्हें खुद ही फील होने लग गया कि लगता है आप लोगों की बातें कभी नहीं होगी।
और अब उन्हें अपने आप को डिफीटेड महसूस हो रहा है। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की बात कभी नहीं होगी, अगर होनी होती तो अब तक हो जाती, बट हमारी बात कभी नहीं होगी। शायद हम एक दूसरे के दोस्त बनने के लिए बने ही नहीं हैं। अगर हम, या फिर ये भी हो सकता है कि इन आपके क्रश की ही लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट हुए हैं कि ये हार मान के बैठ गए हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है आपको अप्रोच करने का। अगर वो अप्रोच करने के बारे में सोचे भी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, लेकिन एक बात है, ये आपको क्लियर करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए काफ़ी बहुत कुछ है। दिल में मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रपोज करना चाहते हैं, एक्चुअली दे वांट टू कम्युनिकेट फॉर गिविंग यू सम एक्सप्लेनेशंस, ओके। ये आपको कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, लाइक जैसे कि कुछ बताना चाह रहे हो। अब क्या बताना चाह रहे हैं, किससे रिलेटेड है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम। देख लेते हैं। बाय द एस ऑफ सॉल्ट इज हियर। एस ऑफ सॉल्ट क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। ओके, टू ऑफ सॉल्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। बॉटम से डेक से है 10 ऑफ कप्स। सो इनको ऐसा लगता है, देखो ये आपको क्या बता देना चाहते हैं, ये आपको ये बातें क्लियर करना चाहते हैं, ये आपको एक्चुअली में बताना क्या चाहते हैं। मैं कहती नहीं, कुछ बताना चाहते हैं आपको, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो ये आपको एक्चुअल में, ये कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, ये आपको ये बता देना चाहते हैं पहली चीज़ कि इनकी फैमिली जो है ना, ये रिस्क लेना चाहते हैं आपके साथ में। ये रिस्क लेना चाहते हैं मतलब कि दोस्ती को आगे बढ़ाने वाला, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड है कि नहीं। तो ये आपको ना, सबसे पहले तो आपको ये बात बता देना चाहते हैं, ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग दोस्ती, हमारी बातचीत क्या क्या कहते हैं, हमारी बातचीत जो अब तक नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, मैंने आपसे जो बात अभी तक नहीं करी तो क्यों नहीं करी। तो इनका इरादा आपसे दोस्ती करने का तो है, लेकिन उससे ज़्यादा है आपको ये क्लैरिफिकेशन देगा, क्योंकि अभी इन्हें ऐसा लगने लगा है कि शायद आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वरना अब तक आप ही की तरफ से हाय हेलो हो जाता, आपकी तरफ से भी तो हो सकता था। तो इन्हें लग रहा है कि आप इनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, और ठीक है। अभी और ये आपको ये चीज़ बताना चाहते हैं कि आप आपसे दोस्ती करके ये आपको बताना चाहते हैं कि मैंने अब तक अप्रोच इसलिए नहीं किया। देखो मैं कैसे समझाऊँ आपको, देखो जब ना दो लोग एक दूसरे को क्रश कर रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन एक दूसरे से बात ना हो, तो पता है ये, इसका भी एक टाइम लिमिट होता है कि क्रश तो हो रहा है, लेकिन टाइम लिमिट क्यों होता है, टाइम के चलते बातचीत क्यों हो जानी चाहिए। इसका एक टाइम लिमिट इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में तो वो दूर दूर का स्टॉकिंग क्यूट लगता है, रोमांटिक लगता है, लेकिन धीरे धीरे जब वक्त ज़्यादा बीत जाता है और एक दूसरे से कोई बात नहीं होती ना, तो वो चीज़ टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देता है। और वो चीज़ टॉक्सिक कैसे हो जाती है, फिर वो ना नेगेटिविटी मन में भरना शुरू कर देता है। वो नेगेटिविटी इस तरह की हो सकती है कि शायद ये इंसान बस देखता ही है, लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है मुझसे बात करने में। इस तरीके की चीज़ें शुरू हो जाती है फिर मन में। मतलब पहले इंसान देख रहा था तो मन में आता है मुझे इतना देखता क्यों है, लेकिन जब देख के बात भी नहीं करता तो क्या लगता है कि शायद मुझे गलतफहमी है, इसके मन में कुछ नहीं है। क्योंकि अगर पसंद करता है या पसंद के तौर पर ही अगर हमें देख रहे होते तो अब तक तो हमसे बात कर लेते, कुछ तो कहते, लेकिन ये तो कुछ कहते ही नहीं है। महीने बीत गए हैं, विच मीन्स कि ये मेरी गलतफहमी है, इसके मन में कुछ नहीं है, ये नॉर्मल देखता होगा और मुझे लग रहा है स्टॉक कर रहा है। ये चीज़ इन चीज़ों में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो अब इनको ऐसा लगने लगा है कि शायद अब आपके मन में ना आता हो कि मैं आपकी तरफ देख के, है कैसे समझाऊँ, जैसे यूँ समझिए कि आप तो वही हैं जो हैं, लेकिन मैं वो पर्सन हूँ जिसे आप क्रश कर रहे हैं, जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। इमेजिन करें, ठीक है। तो मैं आपका क्रश, मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, जस्ट इमेजिन कि हमारी बातचीत शुरू हो गई, तो इस वक्त मैं आपको क्या क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखो मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती थी तुमसे बात करने की। और मुझे ऐसा भी लगने लगा था कि कहीं तुम मेरे बारे में ये ना सोचने लग जाओ कि मैं तो आपकी तरफ देख के मुस्कुराता भी नहीं हूँ, तो मैं शायद आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हूँ ही नहीं। ये बातें ये आपको क्लियर करना चाहते कि आज तक मैंने इसलिए बात नहीं की क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं आप करेंगे कि नहीं, या फिर आप इस चीज़ को गलत ना ले लें कि भाई मेरे से बात क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ ये आपको एक्चुअल में क्लियर कर देना चाहते हैं। बाकी एक बात है गाइस कि ये इंसान ना डाई हार्टेड वेट कर रहा है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड। ये इंसान डाई हार्टेड वेट कर रहा है कि आप से इनकी बातचीत कब होगी। बहुत डाई हार्टेड वेट कर रहा है, ओके। सो इस तरह की मुझे जो है यहाँ पे दिखाई दिया है। एक चीज़ और देखूँगी, वाई द किंग ऑफ पेंटिकल इज़ हियर।
ओके, ए पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड। जो मेरी रीडिंग देखते हैं समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाली हूँ। ओके, द एम्परर। ओके, एक चीज़ और है गाइस, ये इंसान जो है ना, इनको थोड़ा सा नहीं, हो सकता है ये मैच्योर हो, या हो सकता है ये थोड़े बड़े भी हों, तो इनको कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी नहीं ना, ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने खुद से आपसे बात करी ना, तो इनका जो एक जेंटलमैन वाला पर्सनैलिटी है वो ख़राब हो जाएगा। अगर इन्होंने खुद से आपको कॉल मैसेजेस करे, या फिर आप कहीं बाहर मिलके आपसे हाय हेलो करने की कोशिश करी, या खुद से ऐसे हाय करी दूर से, या आपसे अप्रोच करने की कोशिश करी, तो ये वो लगेंगे, जैसे वो नहीं होता कि हाय मेरे पीछे ही पड़ गया, लाइक दैट, ये वो लगेंगे। या फिर आप इन्हें ये ना सोचने लग जाए कि हाँ भाई क्यों बात करने में इंटरेस्टेड। तो इन्हें एक जेंटलमैन वाली बात नहीं है। अगर ये खुद से अप्रोच करने लगे ना, तो इनका जो जेंटलमैन पर्सनैलिटी वाला बिहेवियर है, या स्ट्रिक्ट मैन वाला बिहेवियर है, या स्ट्रिक्ट वुमेन वाला बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच नहीं करते, ये भी रीज़न दिखाई दे रहा है। बट अगेन वी वांट टू क्लियर समथिंग। ओके, क्लियर कम्युनिकेशंस चाहते हैं आपसे। एक चीज़ और है गाइस, अच्छा ये आपके साथ ना न्यू दोस्ती की शुरुआत तो कर देना चाहते हैं, बट वो होगी अच्छी वाली, ठीक है। ये ना आपके साथ ना वाली दोस्ती करना चाहते हैं, जो एक हेल्दी फ्रेंडशिप होते हैं ना। प्रोफेशनल फ्रेंडशिप नहीं चाहते ये आपसे। प्रोफेशनल फ्रेंडशिप तो वो होते हैं जो बातचीत से शुरू होती हैं और बातचीतों पे ख़त्म हो जाती है। ये चाहते हैं आपसे पर्सनल फ्रेंडशिप, क्यूट फ्रेंडशिप, जो एक दूसरे से अपने सीक्रेट शेयर करने वाली और खूब सारी बातें करने वाली, अपना सुख दुख शेयर करने वाली, ये वाली दोस्ती चाहते हैं आपसे, ठीक है। क्योंकि ऐसा दोस्त इनके पास है ही नहीं, इस मामले में ये अकेले हैं। तो ये चाहते हैं कि आपके साथ ऐसी दोस्ती हो, ठीक है। तो इस तरीके के इनके थॉट्स हैं। एक जो थॉट है जो मुझे सबसे पहले आया था, सबसे पहले, पर मैंने अपने आप को रोक के रखा था कि मैं लास्ट में बताऊँगी, वो है आप जो भी हैं, मेल है फीमेल है, ये इंसान ना आप लोगों की फ्रेंडशिप से बड़े एडमायर है। फ्रेंडशिप कह रही, खूबसूरती से बड़े एडमायर है, ठीक है। ये इंसान जो है ना आपकी खूबसूरती से बहुत एडमायर है। इनको ऐसा लगता है कि ब्यूटी से एडमायर है ये आपकी, और इनको ऐसा लगता है कि खूबसूरती के मामले में ना, मतलब आप किसी भी इंसान को उस लेवल पे अट्रैक्ट कर सकते हैं। मतलब ये ना आपकी सुंदरता को मान चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जब बात ब्यूटी में आप हैं, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, आप जैसे भी दिखते हैं, पर इनकी नज़र में ना ब्यूटी में आप हैं जो किसी को टक्कर दे सकते हैं। ब्यूटी में एज इन पर्सनालिटी में आपका बॉडी सेक्सी ऑरा का हो सकता है, और आपके ऊपर एक अट्रैक्शन पावर भी है। आपकी तरफ जो आता है ना वो खिंचता है। ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा अपने अंदर कि मेरी तरफ जो अप्रोच करता है, या एक बार अगर मेरे से मिल लिया ना, तो थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट बनेगा ज़रूर आपके अंदर। ये आपने खुद भी नोटिस किया होगा, ठीक है। तो इस इंसान को आपसे ना फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी है इनको ना। मतलब लगता है कि आप हैं, मतलब ब्यूटी है आपके अंदर, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट फेस कट, अच्छी पर्सनालिटी है आपके अंदर, आप अट्रैक्ट कर जाते हैं। ये उन्होंने नोटिस किया हुआ है। और एक चीज़ और है, इनको ये भी फील होने लगा है अब कि ये ना इंटेंशनली आपकी नज़रों से बचते हैं। समझ रहे हैं बात? ये इंटेंशनली बचते हैं। क्यों बचते हैं? ये इंटेंशनली आपसे दूर रहना चाहते हैं। मतलब कि आपने नोटिस किया होगा कि कभी सामने हो तो बहुत रहते हैं, वरना गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटेंशनली करते हैं ये चीज़ें। ये जितना हो सके आपकी नज़रों से भी बच रहे हैं, और ये आपको देखने से भी बच रहे हैं। ये आपको छुप छुप के भी कई बार इन्होंने देखा है, और आपने कभी नोटिस ही नहीं किया है कि ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं, कहीं से भी छुप के। और आपको लग रहा है कि ये मेरे क्रश है, आप उन्हें छुप के देख रहे हैं। बट आप देखा जाए ना गाइस, अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग, आप उन्हें जितना भी क्रश कर रहे हो, बट वो जो बंदा है ना, वो आपको आपसे ज़्यादा क्रश कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप इनोसेंट वे होंगे, आप नॉर्मल तरीके से चलते होंगे, ज़्यादा हाव भाव एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, पर ये इंसान स्ट्रिक्ट वे में अपने आप को कंट्रोल करके बैठा है, ठीक है। आप तो फिर भी इन्हें छुप के नहीं देखते होंगे, पर वो तो आपको छुप के भी देखते हैं। उस लेवल का ऑब्सेशन इन्हें आपको लेके हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, इन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा हैरतमंद हो गए हैं ये, कि मुझे क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। मैंने ऐसा किसी के लिए फ़ील नहीं करा, मुझे हो क्या रहा है, मैं इसकी तरफ इतना क्यों खिंच रहा हूँ या खिंच रही हूँ। तो ये खुद ये चीज़ महसूस करने लगे हैं। काफ़ी लोगों के लिए इस पर्टिकुलर इंसान ने आपको अपने ख्वाब में भी देखा है, और उस दिन से ये आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। ये होता है गाइस, अगर कोई पर्सन अचानक आपके ख्वाब में आ जाए ना, तो थोड़ी देर के लिए इससे ही आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये सोच के कि ये मेरे ख्वाब में क्यों आया, मेरे मन में तो इसके लिए कुछ नहीं है। तो
भाई देखो, दोस्त ख्वाब में आए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपके ख्वाब में एक अननोन पर्सन आ जाए, एक ऐसा पर्सन जिसे आपने दूर से देखा है, कभी बातचीत नहीं करी, कभी दोस्ती यारी नहीं करी, वो आपके ख्वाब में आके आपके साथ वार्तालाप करता है, कन्वर्जेशन करता है, या आपसे मिलने आता है, तो थोड़ा सा एक अजीब सी फीलिंग आती है कि ये क्यों आया मेरे सपने में। तो जब से इन्होंने आपको अपने ख्वाब में देखा है ना, तो ये खुद हैरत हो गए हैं कि आप इनके ख्वाब में क्यों आए हैं। ठीक है, ये आए हैं कुछ, चाहे चाहे छोटे से इंटेंशन के लिए आए हो, नॉर्मल सी झलक देखी हो, पर इन्होंने आपको अपने ख्वाब की झलक में देखा है, और उस दिन से इनके अंदर आपको लेके ना एक क्रश क्रिएट हो गया है। ये आपको देखते ही रहते हैं और आप में ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या था आप में ऐसा कि आप उनके सपने में आ गए। आज तक कोई इंसान उनके सपनों में इस तरह नहीं आया, मतलब आपसे कुछ बातचीत तो हो, आप दोस्त तो हो तो बात अलग है, दोस्त लोग सपने में आ जाते हैं, लेकिन जब हमारा आपसे कोई कनेक्शन ही नहीं है तो आप मेरे सपने में आ कैसे सकते हैं। तो इस बात से ये हैरत हुए हैं और ये आपको क्रश कर गया, और अभी इस बात का भी वो लगने लगा है कि क्यों आपकी तरफ ये इतना खींचते हैं, ऐसा क्या है आप में। तो ये बस फ़र्क इतना है कि ये इंसान ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को, इनके अंदर ना फीलिंग डेवलप हो रही है आपके लिए, और ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको एक्सेप्शन हो ही नहीं रहा है। ये पता है कब एक्सेप्ट करेंगे, ये एक्सेप्ट करेंगे जब ये, इन्होंने ये बात कभी किसी से शेयर भी नहीं करी, अपने बेस्ट फ्रेंड से भी शेयर नहीं करा है कि इनको एक्चुअल में आप ना कहीं आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये आपको स्टॉक करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। इन्होंने ये बात अब तक एक्सेप्ट ही नहीं करी है, और जिस दिन ये बताए तब एक्सेप्ट करेंगे जब ये अपने किसी दोस्त को बताएंगे ना कि ऐसे ऐसे एक बंदे है या बंदा है, और मुझे पता नहीं क्यों उसकी तरफ अट्रैक्शन फील होता है, और ऐसे ऐसे ये बात है। तो इनके दोस्त ने अगर इन्हें कह दिया ना कि भाई यू आर इन लव, तुम्हारे अंदर फीलिंग डेवलप हो गया उसके लिए, जैसे वन साइड लव होता है, अगर इनके दोस्त ने इन्हें कह दिया ना तब ये एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है, ये होट लो रहा है, इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा है कि ये फीलिंग है। ठीक है, तो ये इस तरह की ये रेटिंग आई है, और चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या आता है आप लोगों के लिए। कैसी लग रही है आपकी रेटिंग, इंटरेस्ट आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। काफ़ी लॉन्ग रीडिंग होगी, छोटी सी करनी थी पर बात इतनी सारी कर ली कि लॉन्ग हो गई है, इंटरेस्टिंग ही इतनी आ रही है, क्या करूँ। सो देखते हैं और क्या आता है आप लोगों के लिए। हाँ, तो इसलिए ही ये ना ये इंसान आपसे नज़रें बचाते हैं कि ये आपको देखेंगे ही नहीं, तो अपने आप इनके सर पे जो एक आपको स्टॉक करने का भूत हुआ है ना, भूत सवार हुआ है, ये अपने आप उतर जाएगा। और इन्हें हैरत इस बात की है कि इन्होंने आज तक किसी को इतना स्टॉक नहीं किया, मतलब दोस्ती हो, किसी से यारी हो तो इंटरेस्ट भी आता है। ये इनके साथ पहली बार हुआ है कि किसी को सिर्फ देखते देखते ही फीलिंग डेवलप हो रहा है, सिर्फ देखते। ओ माई गॉड, अभी दिखाती हूँ, रुक जाओ। थ्री वॉन्ट, ओके, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट आया है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, शायद इसलिए भी खुद को रोकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ट, नाइन ऑफ स्वॉर्ड, यस, एक कार्ड और निकालूंगी मैं। फोर ऑफ कॉइन, हाई प्रेस्टेस, ओके। आप या ये पर्सन मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, डॉक्टर वगैरह या मेडिकल से किसी भी उससे रिलेटेड हो सकते हैं, है ना। मैंने कंडीशन बोली है, ज़रूरी नहीं है ऐसा। ओके, मैंने ओ माई गॉड क्यों बोला था। देखो, इस वाले डेक में भी ये सब कप आया था, यहाँ भी ये सब का एक सॉल्ट आया था, यहाँ भी ये सब सॉल्ट आया था, मैंने बोला भी था। और देखो इस डेक से भी यहाँ पे ये सब सॉल्ट है आपके सामने, और पहला ही कार्ड है ये, देखो। तो इसलिए मैंने बोला कि देखो आज तो मैंने अपनी रीडिंग में 3 डेक इस्तेमाल करे हैं, और तीनों डेक में सेम कार्ड आना, ये हैरानी होती है, और ये कंफर्मेशन देती है रीडिंग्स को कि ये रीडिंग बहुत कंफर्म जा रही है। ओके, और क्या फील करते हैं ये, और जनरली डीप डाउन क्या फील करते हैं। हो सकता है गाइस, ये आप जो है ना, आप लोग ना ये आपको कैसे बोलूँ, क्या बोल रही हूँ मैं भी। हो सकता है कि ये जब आपको स्टॉक करते होंगे या आप इन्हें स्टॉक करते होंगे ना, तो आप लोगों के पोजीशन ज़्यादातर ऐसे होते होंगे कि आप हाइट पर हैं और ये लो पर हैं। हाइट पर मैं पोजीशंस की बात नहीं कर रही हूँ, ये हो सकता है कि जैसे कि आप लिफ्ट में हैं तो ऊंचाई पे है, या आप 4th फ्लोर पे खड़े हैं, ये आप 2nd फ्लोर पे खड़े हैं, ये 1st फ्लोर पे खड़े हैं तो बैल्कनी से देख लिया। ऑफिस के अंदर, सेम ऑफिस में या कॉलेज में आप सीढ़ी के ऊपर हैं, ये सीढ़ी के नीचे हैं, तो ज़्यादातर आपकी जो इनसे नज़रें मिलती होगी ना, वो ऐसे सिचुएशन में ज़्यादा मिलती होंगी कि आप हमेशा हाइट पर होंगे और ये लो पर होंगे। आप ऊपर से नीचे देखते होंगे और नीचे से ऊपर देखते होंगे, और तभी ये चीज़ नोटिस में आ जाती होगी कि आप लोग एक दूसरे को
देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये है। तो दूसरी चीज़ जो मैंने बोला था ना, ये इंसान आपको कम्युनिकेट करना चाहता है और आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता है, ये बात यहाँ कन्फर्म हो चुकी है। एक और चीज़ है यहाँ पे गाइस, जो मैंने बोला ना कि कुछ थर्ड पार्टी का इशू भी है यहाँ पे, हो सकता है इनका कहीं पे रिश्ता वगैरह भी तय हुआ है, या फिर ऑलरेडी इन्होंने किसी को आपकी लाइफ में आने से पहले ना इन्होंने किसी को कमिटमेंट दे दिया है। कमिटमेंट एज इन कि किसी को, हो सकता है इनका कोई गर्लफ्रेंड वगैरह या बॉयफ्रेंड वगैरह हो और उसे इन्होंने कमिट कर दिया हो कि शादी करेंगे और शादी को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। कभी करा हो, मैं ये नहीं कह रही अभी करा है, कभी करा हो इन्होंने, ओके। और या फिर हो सकता है घर वालों ने ही कोई रिश्ता कर रखा हो। बट एक्चुअल में ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये इससे खुश नहीं है। ये इस जो है ना, इस रिश्ते में काफ़ी स्टक दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये इस रिश्ते में काफ़ी स्टक है। इन्हें डिप्रेशन होता है, मतलब इनका ना वो हो चुका है इस रिश्ते के अंदर कि यार मतलब मेरे से हैंडल नहीं हो रहा। ये डिप्रेस हो चुके हैं इस रिश्ते के अंदर, और इन्हें ये जो भी है, जो थर्ड पर्सन, उसके साथ इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे उनकी वाइफ सब कुछ भी मैच नहीं कर रहा। मतलब इस थर्ड बंदे के लिए इनके दिल में किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स और मोहब्बत उस लेवल पे बची ही नहीं है। और जब से इन्होंने आपको देखा है, मैं ये नहीं कह रही कि इनका करैक्टर ख़राब है तो आप आए तो एकदम से आपकी तरफ हो गए। ये बहुत समय से ही इस इंसान से परेशान थे, लेकिन जब ये आपसे इन्होंने ये रूबरू हुए ना, आपसे रूबरू हुए ना महीने हुए होंगे बस, ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा। तो जब ये आपसे रूबरू हुए ना, तो इन्हें अपनी ज़िंदगी की एक कमी में एक फुलफिलमेंट आपके थ्रू दिखाई दिया, जबकि आपसे तो इनका कोई बातचीत भी नहीं थी। इन्हें वो फील होने लगा जो इन्हें इस थर्ड पर्सन से फ़ील होना चाहिए था। इनके दिल में वो फीलिंग डेवलप हुआ जो इन्हें इस थर्ड पर्सन के लिए फ़ील होना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मन में आ जाता है कि यार जो मैं फ़ील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये तो मुझे अपने पर्सन के लिए फ़ील होना चाहिए, पर मुझे अपने पर्सन के लिए कभी फ़ील ही नहीं हुआ। पहली बार मुझे उस इंसान के लिए जो फ़ील हुआ, तो वो ये ना, जब से आप इनकी लाइफ में आए तो इन्हें और स्टक महसूस होने लग गया। वो कहते हैं ना कि अब तक सिर्फ स्टक जी रहे थे, लेकिन जब आपको इन्होंने देखा तो इन्हें और ऐसा लगने लग गया कि मैं इस चीज़ से निकल के आपके पास कैसे आऊँ। तो इन्हें और लगने लग गया कि आपसे अप्रोच करने के लिए तो मुझे सबसे पहले अपने आप को क्लीन करना पड़ेगा, मतलब जो सिचुएशन से उससे निकलना पड़ेगा। पर सिचुएशन से कैसे निकलो, तो ये अपनी पर्सनल लाइफ में ना सिचुएशन को बहुत ज़्यादा हैंडल कर रहे हैं, और सिचुएशन इनकी पर्सनल लाइफ की बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ये शायद इन्हीं बातों को आपको इन बातों को भी आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में ना सिचुएशन अच्छे हैं ही नहीं, है ना, ये चीज़ है। और ये आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में भी देखते हैं। अच्छा, इनकी जो फीलिंग है ना, अच्छा ये भी हो सकता है आप लोगों के बीच में विद दिस हेरोफेंट कार्ड, आप लोगों के बीच में किसी भी तरह के कोई डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कोई कास्ट कल्चर डिफरेंस भी हो सकता है। तो इन्हें कहीं पर भी ऐसा भी लगता है कि इन केस ये थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर भी जाए, उनकी लाइफ से हट भी जाए, सबको अपनी लाइफ से हटा दे, फिर आपकी तरफ अप्रोच करे भी, तो भी उसका रिजल्ट क्या है क्या पता, फैमिली ना माने, उनकी ना माने, आपकी ना माने, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी ये आपके साथ रिस्क लेने को तैयार है। इन्हें लगता है कि थोड़ा सा जैसा होता है ना कि जेंटलमैन गिरी को हटा के थोड़ा सा बच्चा बन जाते हैं। और बच्चा कैसा होता है, बच्चा होता है जिद करता है, अपने काम बनवाता है, अपनी बात मनवाता है। तो कई बार इनके मन में बच्चापना भी जाग जाता है कि नहीं, अपनी बात तो मनवानी पड़ेगी, लाइक कोई नहीं करेगा, कोई नहीं मानेगा ना, तो कोई नहीं, मैं फ़ैसला ले लूँगी या ले लूँगा, तो रिस्क ले लेंगे। जैसे कि बच्चा रिस्क बहुत जल्दी लेता है, ठीक है, बच्चा ना रिस्क लेने में बहुत महारत हासिल होती है उसे रिस्क लेने में। तो इनका मन में कभी कभी यही आता है कि मैं रिस्क ले लूँ लाइफ का, ठीक है। सो इस तरह की ये रीडिंग आई है। सो गाइस बताइएगा, ओके, ठीक है। तो ये है आपके क्रश की फीलिंग, ओके। तो क्या हो सकता है आगे, उस चीज़ से भी मैंने थोड़ा थोड़ा बता दिया है कि कर सकते हैं बात, अप्रोच तो करेंगे, बहुत सारी बातें क्लियर कर देना चाहते हैं, बट अभी फंसे हुए हैं बहुत ज़्यादा, स्टक दिख रहे हैं। स्टार की एनर्जी भी डबल आ गई है, सुंदर बहुत देखते हैं आपको, यस। ये चाहते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मैं बंद करने वाली थी रीडिंग, बट मुझे और एनर्जी ग्रिप हो गई, तो मैं बता देती हूँ, फिर बंद कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी रीडिंग, मतलब कंप्लीट कर दूँगी। इनको ऐसा भी लगता है कि अगर आपकी तरफ ये इसलिए भी अप्रोच नहीं करते हैं, दोस्ती का हाथ भी नहीं बढ़ाते, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे दोस्ती कर ली तो फिर ये आपकी तरफ से कभी हट नहीं पाएंगे। उसके बाद चाहे इनका रिश्ता कहीं और हो गया तो ये आपको नहीं छोड़ पाएंगे, इनकी शादी कहीं और तय हो गई तो ये आपकी तरफ से नहीं हट पाएंगे, और इनकी कोई शादी भी हो गई ना तो भी ये आपकी तरफ से नहीं हट पाएंगे। और शायद ये मतलब ये आपके लिए सीरियस होते चले जाएंगे। इनको ऐसा खुद फील होता है कि अगर इनकी आपसे दोस्ती हो गई ना, वो चीज़ आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो इसलिए अप्रोच ही नहीं करते कि चीज़ को शुरू ही मत करो। समझ में आ रही है ना, ये भी है। सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एम करते हैं 24 लाइक्स के लिए, ज़्यादा नहीं मांगे, 24 लाइक्स मांगे हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए, ठीक है। जितने व्यूज़ होंगे उतने लाइक तो होने चाहिए। अगर आप इस रीडिंग को ओपन कर रहे हैं, इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा।
इट्स जस्ट स्मॉल फीस ओके, छोटी सी फीस है, मैंने इतनी प्यारी रीडिंग करी आप लोगों के लिए, और इसे क्लेम कीजिए, लाइक करेंगे तो क्लेम भी होगी, ठीक है। सो बिना किसी कह रही हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।